formula for ionic compounds. For ionic compounds. मैं फिर बता दूं कि all ionic compounds have empirical formula only. इनका molecular formula नहीं होता. तो आपको 3 स्टेप करने पड़ते हैं to write the formula for ionic compound. Step 1, सबसे पहले write the name, write the formula of positive on left hand side, positive radical and negative radical on राइट हैंड साइड. जिस आयनिक कंपाउंड का आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हर आयनिक कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, एक नेगेटिव रेडिकल होता है. तो पहले मैं एग्जांपल भी आपको साथ ही बता दूं कि हम फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं सोडियम सल्फेट का. नाम हमें पता है कि दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, द नेम इज सोडियम सल्फेट. तो फॉर्मूला कैसे लिखना है? इसमें 2 आइंस हैं. सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज रेडिकल. तो मैंने कहा कि दोनों के फॉर्मूलाए, इसमें आपको रेडिकल्स के फॉर्मूलाए जो है वो कुछ याद करने पड़ेंगे. ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट देम. जैसे सोडियम का जो आइन है वो इस तरह से है, Na विद +1 चार्ज, सल्फेट विद -2 चार्ज. तो इस तरह से पॉजिटिव रेडिकल लेफ्ट साइड पे लिखिए, नेगेटिव रेडिकल को राइट साइड पे लिखिए. ये उनके फॉर्मूलाए आपने लिखने हैं. स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आपने कहा क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई दी magnitude of the charges of radicals. जो रेडिकल्स आपने ऊपर लिखे हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस की, जैसे ये +1 है तो 1 इज द मैग्नीट्यूड, -2 है तो 2 इज द मैग्नीट्यूड. तो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 2 है तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके ऊपर 1 था तो इसके नीचे 1 आ जाएगा. स्टेप 3, सिंप्लीफाई इफ रिक्वायर्ड. अगर तो वो सिंपल हैं तो करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप उनको एक दफा सिंप्लीफाई कर लीजिए. मिसाल इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो Na के नीचे 2 लिखना है, आपने लिख दीजिए. सल्फेट है, उसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट. एक एग्जाम्पल में साथ में और आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने. लाइक यू वांट टू राइट द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम oxide, which is once again an ionic compound. कैल्शियम का जी रेडिकल लिखिए Ca2+ और +2, ऑक्सीजन का -2. अब when you cross multiply it, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 उसके नीचे, 2 इधर और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आ जाता है. So here we can simplify the formula. Yani 2 can be cancelled out. So the simplest formula will be CaO. So the formula for the ionic compound of calcium oxide is CaO. So this is the way how. इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ रेडिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे. लाइक एलिमेंट सोडियम है तो यू नो ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो उसके पे तो +1 चार्ज होना है. कैल्शियम
ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उस पर +2 चार्ज होना है। बाकी आपको याद करने पड़ेंगे जो ग्रुप रेडिकल हैं, जैसे सल्फेट का चार्ज, उसका फॉर्मूला और चार्ज आपको याद होना चाहिए।